ये बच्चा बर्फ के पानी में 100 सालों से गिरा हुआ है और एक रात चांद उसे बाहर निकालता है और उस बच्चे से कहता है तुम्हारा नाम है जैक फ्रोस्ट। लेकिन उस बीच वो बर्फ टूट जाती है और वो तभी डूबकर मर जाता है और अभी वो एक रूह है, यानी कि एक भटकती हुई आत्मा। अब उसके 300 साल बाद हम सांता क्लॉज को देखते हैं जिनका नाम है नौ। इनका काम हर क्रिसमस डे पर हर बच्चे को अच्छे उपहार देना है, जिनका काम बच्चों को खुश करना है। ये टूथ फेरी है जो बच्चों के टूटे हुए दांतों के बदले उन्हें पैसे दिया करती है। सेटी मैन बच्चों को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाता है और ये है ईस्टर बनी जो ईस्टर पर सारे बच्चों को कलरफुल एग्स देता है जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। और सभी गार्डियन साथ में होते हैं तो चांद इन्हें बताता है कि बुरी ताकतें इस दुनिया में आ चुकी है और उसी से बचने के लिए चांद ने एक बच्चे की आत्मा को चुना है जिसका नाम है जैक फ्रोस्ट। धरती पर सभी बच्चों की माँ ने अपने बच्चों को बताया है कि जैक फ्रोस्ट नाम का कोई नहीं है। मैन के घोड़े को अपने वश में करके उससे कहता है कि सारे बच्चों के सपने में जाकर उन्हें डराओ। जैक फ्रोस्ट उदास होकर बाहर खड़ा था, लेकिन कुछ ही देर में सांता क्लॉज के भेजे गए 2 लोग पकड़कर सांता क्लॉज के पास लाते हैं जहाँ सभी गार्डियंस इकट्ठे थे। जैक फ्रोस्ट को जब सांता क्लॉज और बाकी गार्डियन है और मुझे गार्डियंस बनकर कोई मेहनत का काम नहीं करना, तभी उन्हें पता चलता है कि टूथ महल पर किसी ने हमला कर दिया है। सभी गार्डियंस टूथ महल की तरफ निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि बुरी शक्तियाँ टूथ फेरिस को कैद करके ले जा रही हैं। ये टूथ फेरी का महल है जहाँ वो सारे बच्चों के टूटे हुए दांत रखती है। जैक फ्रोस्ट एक फेरी को बचा लेता है, लेकिन जब महल में पहुँचता है तो सभी को पता चलता है सारे बच्चों के दांत और सारी है वही जो बच्चों को डराना चाहता है और सभी गार्डियंस को खत्म करना चाहता है। ये वो बुरी शक्ति है जो बच्चों के सपने में आकर उन्हें डराती है और गार्डियंस उन्हें खुश करते हैं और उन्हें अच्छे ख्वाब दिखाते हैं। वो बुरी शक्ति चाहता है कि कोई बच्चा गार्डियंस को याद नहीं करेगा तो इनकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और ये बच्चों को कभी खुश नहीं कर पाएंगे और सारी दुनिया पर बस डर का खौफ होगा। और वो जैक फ्रोस्ट को अपने साथ करना चाहता अच्छाई को खत्म करने के लिए। अगर वो दोनों मिल गए तो बुराई और डर से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जैक फ्रोस्ट सिर्फ बच्चों की खुशी चाहता है। टूथ फेरी जो काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि एक काले साए ने और सभी बच्चों के टूटे हुए दांतों को और सभी टूथ फेरिस को कैद करके ले जा चुका था। टूथ फेरी जैक फ्रोस्ट को बहुत सारे टूटे हुए अंडे दिखाई देते हैं जो ईस्टर बनी ने ईस्टर पर बच्चों को देने के लिए रखा था। जैक फ्रोस्ट समझ जाता है कि वो आवाज और उसे यहाँ बुलाना एक झांसा था और जब बच्चों को अंडे नहीं मिलते तो वो भी बनी पर एतबार करना छोड़ देते हैं, जिससे बनी की भी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। बनी को पता चलता है कि ये सब जैक फ्रोस्ट की वजह से हुआ है तो बनी जैक फ्रोस्ट को बहुत बुरा भला बोलता है और फिर जैक फ्रोस्ट बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि वो बच्चों को खुश करने के लिए बना ही नहीं है और वो उन सभी से दूर बर्फ के पहाड़ियों पर चला जाता है। लेकिन वही बुरा साया वहाँ भी आ जाता है और जैक फ्रोस्ट को अपने साथ शामिल होने को कहता है। जैक फ्रोस्ट कहता है कि मैं बच्चों की खुशी चाहता हूँ और ये बात सुनकर बुरा साया कहता है कि अपनी छड़ी मुझे दे दो, नहीं तो टूथ फेरी जान से जाएगी। जैक फ्रोस्ट उसे अपनी छड़ी दे देता है, लेकिन बुरा साया उसे फेरी को वापस नहीं करता बल्कि एक बड़े गड्ढे में दोनों को गिरा देता है और उस छड़ी के 2 टुकड़े कर देता है जिसमें जैक फ्रोस्ट की सारी शक्तियाँ थी। और जैक फ्रोस्ट अपने दांत को छूता है तो उसे सब दिखाई देता है कि वो कभी अकेला नहीं था बल्कि उसका एक परिवार था। एक दिन उसकी बहन एक बर्फ के नदी में फंस गई थी। जैक फ्रोस्ट अपनी बहन को तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद उसमें डूबकर मर जाता है और इसीलिए चांद ने उसे एक गार्डियन चुना है और उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत उसकी छड़ी में नहीं बल्कि उसके अंदर है और वो अपनी छड़ी को जोड़ता है और उस गड्ढे से बाहर निकलकर उस सभी टूथ फेरीज के पास आता है जो कैद थी। वो सभी को आजाद तो कर देता है, लेकिन कोई उड़ नहीं सकती क्योंकि दुनिया भर के सभी बच्चे उन पर एतबार करना छोड़ दिए थे और उनकी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। जैक फ्रोस्ट उस आखिरी बच्चे के पास जाता है जो गार्डियंस पर यकीन करता था। जैक फ्रोस्ट उसके पास जाकर बनी के होने का यकीन दिलाता है। बुरा साया यहाँ आ रहा है और उसी की वजह से हम सब मुसीबत में हैं। थोड़ी ही देर में सभी गार्डियंस धरती पर उस बच्चे के पास आते हैं जो उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन बनी एक छोटा सा खरगोश बन जाता है क्योंकि हर बच्चा उस पर यकीन करना छोड़ चुका था और जैक फ्रोस्ट को छोड़कर सभी की शक्तियाँ जा चुकी थी। और तभी वही बुरा साया भी आ जाता है उन सभी गार्डियंस को मारने। एक बुरा साया एक लड़के को डराने के लिए सभी गार्डियंस से लड़ता है जो बच्चों की हिफाजत करते हैं। जैक फ्रोस्ट उसे खुश करने के लिए बर्फ के गोले के साथ खेलने लगता है और वो बच्चा अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और जैक फ्रोस्ट के होने का एहसास दिलाता है। और भी बच्चे जान गए थे कि जैक फ्रोस्ट सच में है और वो सभी बाकी बच्चों को दिखने लगता है, लेकिन बुरा साया एक बड़ा काला तूफान लेकर उनकी ओर बढ़ता है उन्हें डराने। सभी गार्डियंस और बच्चे साथ में होते हैं तो बुरा साया उनके सामने आता है। जैक फ्रोस्ट के अलावा किसी भी गार्डियंस के पास शक्तियाँ नहीं थी और जैक फ्रोस्ट उसे हरा भी नहीं सकता क्योंकि बुराई की शक्तियाँ बढ़ चुकी थी। जैक फ्रोस्ट उन्हें बचाने के लिए आगे आता है। बुरा साया जैक फ्रोस्ट से कहता है तुम बच्चों को तो बचा लोगे, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? और तभी उनमें से एक बच्चा आगे आता है और कहता है मैं बचाऊंगा। बुरा साया कहता है क्या तुम अब भी नहीं मानते कि पुगी मैन जैसी कोई चीज नहीं? वो लड़का कहता है मैं तुम पर यकीन तो करता हूँ लेकिन तुमसे डरता नहीं। जब वो और फिर सभी गार्डियंस को एहसास होता है कि उनकी शक्तियाँ फिर से उन्हें मिल गई है और सैंटी मैन भी आजाद हो जाता है जिसको बुरे साये ने कैद किया था और धरती के सभी बच्चे उन बुरे साये को छूकर अच्छे ख्वाब में बदल देते हैं। उसके बाद सभी गार्डियंस मिलकर उस बुरे साये को बल भर के पीटते हैं। वो बुरा साया उसके बाद जैक फ्रोस्ट वचन लेता है कि आज से वो भी एक गार्डियंस बनकर सभी बच्चों की हिफाजत करेगा और सभी गार्डियंस फिर से एक होकर बुराई का सामना और बच्चों को बचाने के लिए तैयार रहते हैं। और मूवी की यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है दोस्तों।